नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंडियन ट्रेडर चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूजर टॉप कैंडल के बारे में। कैसे हम ट्यूजर टॉप कैंडल को फॉलो करते हैं, कहां पर हम एंट्री लेते हैं, क्या हमारा स्टॉप लॉस होता है, क्या हमारे टारगेट होते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी होती है इसके पीछे, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ट्यूजर टॉप कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है, यानी कि इसमें दो कैंडल होंगी, यानी कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी और सेकंड कैंडल रेड होगी। तो देखिए दोस्तों, ट्यूजर टॉप कैंडल डबल कैंडलों का पैटर्न होता है, यानी कि इसमें दो कैंडलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सेम होंगी, यानी कि ट्यूजर टॉप कैंडल लगभग सेम होगी। फर्स्ट कैंडल भी सेम होगी और सेकंड कैंडल भी सेम होगी, यानी कि 1-2% का डिफरेंस चल सकता है, यानी कि लगभग फर्स्ट कैंडल भी और सेकंड कैंडल भी सेम होगी, तभी हम इसको ट्यूजर टॉप कैंडल कहेंगे। और इसमें शर्त ये भी है, यानी कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए। दोबारा से फिर सुन लो, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए और दोनों कैंडल लगभग सेम होनी चाहिए, यानी कि ये कैंडल ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, यानी कि लगभग दोनों कैंडल सेम होगी। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए। इसमें ये कैंडल कैसी भी सेम में हो सकती है, यानी कि ये ऐसे भी सेम में हो सकती है, ऐसे भी सेम में हो सकती है, किसी भी सेम में हो सकती है, लेकिन लगभग सेम होनी चाहिए। और फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी और सेकंड कैंडल रेड होगी, तभी हम इसको ट्यूजर टॉप कैंडल कंसीडर करेंगे। और ये कहां पर अच्छा वर्क करेगी और ये कहां पर अच्छा वर्क नहीं करेगी, तो देखते हैं। यानी कि ट्यूजर टॉप कैंडल टॉप पर बनेगी, नाम नहीं है ट्यूजर टॉप, यानी कि टॉप पर बनेगी। मार्केट का ट्रेंड ओवर दी ऑल अप होना चाहिए और अप ट्रेंड में ये टॉप पर बनेगी, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि ओवर दी ऑल ट्रेंड अप होना चाहिए और टॉप पर ये बनेगी और फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी और सेकंड कैंडल रेड होगी, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि ट्रेंड में कुछ कैंडल ग्रीन हो सकती हैं, कुछ कैंडल रेड हो सकती हैं, यानी कि मार्केट का ट्रेंड ओवर दी ऑल अप होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और किस किस मिनट पर कितनी कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए, कितनी % का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको 5 मिनट पर देखते हैं, यानी कि 5 मिनट पर देखते हैं, तो कम से कम 9 से 11 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए, यानी कि 9 से 11 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए। और अगर 50 मिनट चार्ट पर देखते हैं, तो 50 मिनट चार्ट पर 7 से 9 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए। और अगर हम इसको डेली चार्ट पर फॉलो करते हैं, तो डेली चार्ट पर कम से कम 4 से 5 दिन या ट्रेंड में मूव कर चुकी हो, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि कैंडल 4 से 5 कैंडल आप ट्रेंड में बन चुकी हो, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको किसी स्टॉक में फॉलो करते हैं, तो स्टॉक में कम से कम 1.5% की आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं फॉलो करेंगे। और कम से कम बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर हम इसको फॉलो करते हैं, तो कम से कम 150 पॉइंट का आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि अगर हम इसको किसी 50 मिनट चार्ट पर फॉलो करते हैं, बैंक निफ्टी में अगर हम इसको फॉलो करते हैं, तो कम से कम 7 से 9 कैंडलों का फ्लो प्लस 150 पॉइंट का आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और आप देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री हम कहां पर लेंगे, टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्यूजर टॉप कैंडल में कोई सी भी कैंडल का, दोनों कैंडलों में से चाहे रेड कैंडल का हो चाहे ग्रीन कैंडल का हो, लो सबसे लो होगा, उसी के नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगी, तभी हम एंट्री ले लेंगे। यानी कि दोनों कैंडलों में से जिस कैंडल का लो सबसे लो होगा, मार्केट जैसे ही उस लो से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, हम एंट्री ले लेंगे। यानी कि जिस भी कैंडल का हाई सबसे हाई होगा, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, चाहे रेड कैंडल का हो चाहे ग्रीन कैंडल का हो। जिस भी कैंडल का हाई सबसे हाई होगा, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अब हम बात करते हैं इसके टारगेट के बारे में। यानी कि इसका फर्स्ट टारगेट हम पकड़ते हैं 55% या 55%, इन दोनों में से एक टारगेट हम पकड़ेंगे। यानी कि ये यहाँ से जो इस ट्रेंड का होगा 50% इस ट्रेंड का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट इसका होगा 77% और थर्ड टारगेट होगा इसका 100%। यानी कि जहां से इसका ट्रेंड शुरू हुआ है, ये वहीं पर आकर रुकेगी।